अस्सलाम अलैकुम हजरात। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो एक छुपी हुई बीमारी है जो आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सकती है, चाहे आपको इसका एहसास ही ना हो। वर्म गदा एक अजीब और इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपकी खाने पीने की आदत इस मसले को चपके से और भी बढ़ा सकती है। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि आप ज्यादा बार बाथरूम जा रहे हैं, कि पेशाब का धारा कमजोर हो गया है, या आप रात को पेशाब करने के लिए जाग जाते हैं, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी खुराक में संगीन गलतियां कर रहे हों। क्या आप जानते हैं कि 50 साल से ज्यादा उम्र के 50% से ज्यादा मर्दों में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, और इसी साल से ज्यादा उम्र के मर्दों में यह तादाद 90% तक बढ़ जाती है। इसे हमीद प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहते हैं, जिसे BPH भी कहा जाता है। और अगरचे ये कैंसर नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी, तवानाई की सतह और यहां तक कि जिनसी ख्वाहिश को भी मुतासिर कर सकता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो आपके प्रोस्टेट को मुतासिर करती हैं, और अगर आप उनसे बचें तो आपको काफी फर्क महसूस होगा। गौर से सुनिए, क्योंकि अब हम आपकी प्रोस्टेट के लिए 12 बदतरीन ग़िज़ाएं जाहिर करने वाले हैं, और आखिर में मैं आपको आपकी मर्दाना सेहत की हिफाजत के लिए एक कुदरती मुतबादल दिखाऊंगा। हैमबर्गर, सासीज, बेकिन और हॉटडॉग आपके प्रोस्टेट के लिए एक टाइम बम है, और यह तवील मुद्दत में आपकी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली तहकीक से पता चला है कि जो मर्द बाकायदगी से परवसशदा गोश्त खाते हैं, उनमें प्रोस्टेट के मसाइल होने का खतर 30% ज्यादा होता है, बशमूल दायमे सूज़-शावर, ज्यादा संगीन बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे के। यहाँ मसनूआत में मौजूद नाइट्रेटोज, सैरशिदा चिकनाई और दीगर नुकसानदा मादों के इम्तजाज की वजह से है। मिसाल के तौर पर नाइट्रेटाव और नाइट्राइट को परवसशदा गोश्त की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फोडा एडिटिव के तौर पर शामिल किया जाता है, लेकिन जिसमें यह कार संजन का मादों में तब्दील हो सकते हैं जो सोजश के अमल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सैरशिदा चिकनाई की ज्यादा मकदार जहरीले मादों के जमा होने को फरोग देती है और खलियों के सोजिश के लिए साजगार माहौल पैदा करती है, जो न सिर्फ प्रोस्टेट बल्कि कल्बी निज़ाम और मेटाबॉलिज्म को भी मुतासिर करता है। अगर आप सोजिश के खतरे को कम करना और अपने प्रोस्टेट की सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो अन मसनूआत के इस्तेमाल को महदूद करना या मुकम्मल तौर पर तर्क करना जरूरी है, और प्रोटीन के सेहतमंद ज़राया का इंतखाब करें, जैसे मछली, बगैर जल्द कामरगी, दालें और गरेदार मीवे जो प्रोसेस शदा गोश्त के मनफी असरात के बगैर जरूरी ग़िज़ाया जज़ा फराहम करते हैं। दूध, पनीर और मक्खन के बारे में होशियार रहें। हालांकि यह बेज़र्र लगते हैं, लेकिन ये मसनूआत आपके प्रोस्टेट के लिए एक पोशीदा खतर बन सकते हैं। मशहूर म्यूकलिन की तहकीक ने तस्दीक की है कि जो मर्द बाकायदगी से दूध की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, इनमें प्रोस्टेट के मसाइल बशमूल दायमी सूज़-शावर वक़्त के साथ साथ ज़ियाद संगीन बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। वजह दूधावर दूध की मसनूआत में कुदरती हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजनावर, IGF-1 यानी इंसुलिन नमानशोन मा कैंसर, जो मर्दों में हार्मोनल तवाज़ुन को मुतासिर कर सकते हैं और प्रोस्टेट के खलियों के बेकाबू नशोवनमा को फरोग दे सकते हैं। इसके अलावा मक्खनावर कुछ किस्म के पनीर में सैरशिदा फीटियास्ट सोजिश में मावन है, जवाना मर्दों में अलामात को बढ़ा सकते हैं, जो पहले है प्रोस्टेट के मसाइल से दो चार हैं। दूध की मसनूआत प्रोस्टेट की सेहत के लिए जरूरी कुछ ग़िज़ा या जज़ा, जैसे जिंक, कावर, मैग्नीशियम के जज्ब को भैरो किसकती हैं। ये खलियों की तख्लीकी नू में रुकावट बनता है और बीमारी के खतरे को बढ़ाता है। अपने प्रोस्टेट की हिफाजत और इसे बेहतरीन हालत में रखने के लिए दूध की मसनूआत के इस्तेमाल को महदूद करना और सेहतमंद मुतबादला जैसे बादाम का दूध, नारियल का दूध या जी का दूधा इस्तेमाल करना मुफीद है।
उनमें वही हार्मोन्स या नुकसानदा चुकनाइयां नहीं होती हैं और ये हम जमुई सेहत तक के लिए इजाफी फायदे पेश करते हैं। अगर आपको ठंडी बियर के साथ आराम करना पसंद है या दिन के इख्तिताम पर एक गिलास शराब का मज़ा लेना अच्छा लगता है तो मेरे पास आपके लिए बड़ी खबर है। शराब आपके प्रोस्टेट का एक छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साइंसदानों की तहकीक से पता चला है कि जो मर्द बाकायदगी से शराब पीते हैं उन्हें पेशाब करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर रात के वक्त। यह नींद में खलल डालता है और जिंदगी के मायार को खराब करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल बराह रास्त मिसाने और प्रोस्टेट को मुतासिर करता है, जिससे सोजिशें होती है और नतीजतन पेशाब ज्यादा आता है। मिसाना मुकम्मल खाली ना होने का एहसास होता है और अचानक पेशाब करने की शदीद ख्वाहिश भी होती है। अल्कोहल पेशाब आवर भी है, यानी यह पेशाब की पैदावार को बढ़ाता है, जो मसाने पर मजीद बोझ डालता है और अनमर्दों में पेशाब के मसाइल को बढ़ाता है। जंग को पहले है सोजिशिया प्रोस्टेट बड़ा होने का मसला है। मैं जानता हूं ये जदाई मुश्किल होगी। बाल कलाई से जैसे दादिया मां के हाथ की प्यारी का फीके कप से अलग होना। लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट के मसाइल हैं तो काफिया और एनर्जी ड्रिंक्स आपकी अलामात को ज्यादा खराब कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल खामोश दुश्मन की तरह, जैसे गर्मियों के रात में मच्छर। कैफीना एक कुदरती पेशाब आवर की तरह काम करती है। इसका मतलब है कहीं पेशाब की पैदावार को बढ़ाती है और बार बार पेशाब करने पेशाब की शदीद ख्वाहिशावर रात को बाथरूम जाने का सबब बन सकती है। अपने नींद को आलूदा के हदें आप एक चौकीदार के तरह रात भर जागते रहेंगे। उसके अलावा कैफीन जिस्म को पानी की कमी का शिकार बनाती है, जिससे पेशाब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और प्रोस्टेटावर मिसाने में जलन पैदा करता है। यह बाल को लाग में तेल डालने जैसा है। यह मर्दों के लिए खास तौर पर परेशान कन है जिन्हें प्रोस्टेट का बढ़ाव या प्रोस्टेट के सोजिश है, क्योंकि कैफीन की मुसलसल जलन की वजह से सोजिश बढ़ सकती है। यह ऐसा ही है जिसे आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करना। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। कैफीन आपके असाबी निजाम को भी मुतहर्रिक कर सकता है, जिससे मसाने के अजलात में तनाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली करना मुश्किल हो जाता है और यह तकलीफ का बायस बनता है। तहकीक से पता चला है कि कैफीन का इस्तेमाल कम करने से इन अलामात में नमायां कमी आ सकती है, नींद के मायार को बेहतर बनाया जा सकता है और मसाने के दबाव को कम किया जा सकता है। अगर आपके लिए काफी को मुकम्मल तौर पर छोड़ना मुश्किल है, बिल्कुल भी से हिजी से किसी भी तरह से सुबह की मीठी चीज को छोड़ना मुश्किल है, तो उसकी मिकदार को आस्ता आस्ता का कम करने की कोशिश करें, या हल्के मुतबादल जैसे हर्बल चाय, कैफीन फ्री ग्रेंटी या फलों की चाय पर मुंतकिला हो जाएं, जो आपको तवानाई फराहम करेंगे बगैर आपके प्रोस्टेट पर बोझ डाले। आपका जिस्म आपका शुक्रगुजार होगा और आप जल्द ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क महसूस करेंगे। फ्राइड चिकन और दूसरे प्रोसेस्ड चीजें नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन यह आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत नुकसानदायक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक से पता चला है कि इन चीजों में मौजूद ट्रांसफिट्स न सिर्फ पूरे जिस्म में सोजिश का बायस बनते हैं, बल्कि प्रोस्टेट के बढ़ने और पेशाब के मसाइल के खतरे को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यह मसनूई एचआरबी, जो प्रोसेस्ड खानों के साख्त को बेहतर बनाने और अन्न के शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, हार्मोन्स के तवाज़ुन को बिगाड़ सकती है, टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को कम कर सकती है और एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ा सकती है, से प्रोस्टेट बेकाबू होकर बढ़ने लगता है। यह सबक छने है। इन मसनूआत में मौजूद तिलावर नमक की ज्यादा मकदार जिस्म में पानी जमा कर सकती है और खून के बहाव को खराब कर सकती है। इससे जिस्म से जहरीले मादों का अखराज मुश्किल हो जाता है और प्रोस्टेट की सोजिश शके मसाइल बढ़ सकते हैं। मजीदिया के तली हुई चीजों का कसरत से इस्तेमाल मेटाबॉलिक बीमारियों जैसे कि इंसुलिन, मज़ाहिमता और मोटापे के बढ़ते हुए खतरे से जड़ा हुआ है, जो कि प्रोस्टेट की सेहत पर भी मनफी असर डालते हैं। अगर आप अपने प्रोस्टेट की हिफाजत करना चाहते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो जरूरी यह है कि आप मसनूआत का इस्तेमाल कम करें और सेहतमंद मुतबादल का इंतखाब करें, जैसे का यूकाडो से कुदरती चुनाई, जैतून का तिला और गरिया। बहर हरोमा के खानों के बारे में सोचें, यहां बहुत मशहूर है, जैसे दादी मां का घर का खाना। क्या आपको याद है, मैं मजाक कर रहा हूं। आपकी खुराक में छोटी छोटी तब्दीलियां तवील मुद्दत में आपकी सेहत पर नुमायां असर डाल सकती हैं और प्रोस्टेट की सेहत को बरकरार रखने और मुस्तकबल के मसाइल से बचने में मदद कर सकती हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। साफ की हुई चीनी, ये आपके प्रोस्टेट के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और इसका ज्यादा इस्तेमाल आपके ख्याल से ज्यादा संगीन मसाइल का बायस बन सकता है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक से पता चला है कि ज्यादा चीनी खाने वाले मर्दों में प्रोस्टेट के बढ़ने की अलामात ज्यादा होती हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेशाब का कमजोर धारा और मसाने के मुकम्मल खाली न होने का एहसास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी न सिर्फ जिस्म में सोजिश को बढ़ाती है बल्कि हार्मोन्स के तवाज़न को भी बिगाड़ देती है, इंसुलिन कैस्ता को बढ़ाकर और टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को कम करके। यह अवामिल हैं जो प्रोस्टेट की गैर मामूली शुगनमा को तेज कर सकते हैं। लेकिन यह सबक नहीं है। बाकायदगी से रिफाइंड चीनी खाने से इंसुलिन मुजाहमत और मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे कि टाइप 2 ज़ियाबीतस का खतर बढ़ जाता है, जो कि प्रोस्टेट के मसाइल को मजीद बढ़ा सकता है और मर्दाना जिनसी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। चीनी आंतों में नुकसानदह बैक्टीरिया की अफजाइश में मदद देती है, जिससे आंतों के बैक्टीरिया का तवाज़न बिगड़ जाता है और मुदाफ़ियती निज़ाम कमजोर हो जाता है और यह प्रोस्टेट के इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर आप सोजिश को कम करना चाहते हैं और अपने प्रोस्टेट की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपको खासतौर पर मीठे मशरूबात, प्रोसेसशुदा मीठी अशिया और इंतहाई प्रोसेसशुदा खानों से परहेज करना चाहिए जिनमें छुपी हुई चीनी होती है। छुपी हुई चीनी होती है। कदरत एम ठास का इंतखाब करें, जैसे कि ताज़ा फल जो कि नहीं सिर्फ मज़ीदार होते हैं बल्कि यह आनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भी होते हैं जो कि मजमूई सेहत के लिए फायदेमंद हैं। आपकी खुराक में छोटी से छोटी तब्दीलियां आपकी मजमूई सेहत और प्रोस्टेट की सेहत पर तवील मदद या असरात मरतब कर सकती हैं। सफेद ब्रेड, कुकीज और पास्ता अक्सर एक आसान और आरामदह इंतखाब लगते हैं, लेकिन उनका आपके प्रोस्टेट की सेहत पर असर आपको हैरान कर सकता है। यह मसनूआत सफेद मैदा से बनी है जिसका ग्लिसीम इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह आपके खून में शक्कर कैस्ता में तेजी से इजाफा का सबब बनते हैं, जिसके जिस्म पर कई मनफी असरात मरतब होते हैं। खून में शक्कर कैस्ता में अचानक इजाफा इंसुलिन के ज्यादा खराज का बास बनता है, जो वक्त के साथ साथ डायमेसोज शावर प्रोस्टेट के सौम्य इजाफा BPH में मुआवन साबित हो सकता है। मजीद बड़ा अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली तहकीक से पता चला है कि बेहतर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा का बड़ा रास्त ताल्लुक सोजिश की बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से है, बेशमूल प्रोस्टेटाइटिस। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। ज्यादा मकदार में सफेद ब्रेड और सफेद आटे से बनी दूसरी चीजें खाने से हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा हो सकता है, जो जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को मुतासिर करता है। यह प्रोस्टेट के बढ़ने का सबब बन सकता है। इसके अलावा इन चीजों में फाइबर कम होता है, जिससे कब्जावर निजाम हजम के दूसरे मसाइल हो सकते हैं। यह मसाइल बालवास्ता तौर पर प्रोस्टेट की सेहत पर पुरअसर अंदाज हो सकते हैं। अगर जिस्म को हजम करने में मसाइल आऊं तो जहरीले मादे जमा हो सकते हैं। यह सोज शकू बढ़ा सकता है और मुदाफती निजाम को कमजोर कर सकता है। प्रोस्टेट की हिफाजत और सोज शकू कम करने के लिए बेहतर है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को सेहतमंद मुतबादल जैसे कि मुकम्मल गंद मक्की रोटी, क्विनोआ पास्ता, दालें और शुगर फ्री सेक्ट से तब्दील कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर आप गंद मक्की रोटी या ओट्स बसेक्ट आजमा सकते हैं। खुराक में छोटी छोटी तब्दीलियां सेहत के लिए बहुत अहम हो सकती हैं और आपके प्रोस्टेट को सालों तक सेहतमंद रखने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो गौर से सुनिए।
हालांकि तेज मसाले खानों में जायका डालते हैं, लेकिन ये आपके प्रोस्टेट के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। यूरोपियन यूरोलॉजी नामिया एक तबी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक से पता चला है कि जो मर्द अक्सर बेहद मसालेदार खाना खाते हैं उनमें प्रोस्टेट के बढ़ने की अलामत ज्यादा होती हैं, जैसे पेशाब करने की शदीद ख्वाहिश, मिसाने के मुकम्मल खाली ना होने का एहसास और बार बार पेशाब आना, खास तौर पर रात को। ऐसा क्यों होता है? मसालेदार खानों में कैप्साइसिन जैसे मादे होते हैं जो मिसाने और प्रोस्टेट में जलन पैदा कर सकते हैं और पेट के निचले हिस्से में सोजश बढ़ा सकते हैं, जिससे पेशाबी करने में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन मनफी असरात ही खत्म नहीं होते। मसालेदार खाना जिस्म में कुछ कीमियाई मादों के अखराज को बढ़ा सकता है जो मसाने में आसाब की हसासियत को बढ़ाते हैं, जिससे बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, चाहे आपने ज्यादा पानी ना पिया हो। मजीद या के बहुत ज्यादा मसालेदार खाना निजाम हजम को मुतासिर कर सकता है और सीने की जलन, तेजाबीता और मादे के मसाइल का सबब बन सकता है, जो बालवास्ता तौर पर प्रोस्टेट के फेल को मुतासिर कर सकता है। अगर आप तेज मसालेदार खाने के बाद पेशाब के निजाम की अलामत में इजाफा महसूस करते हैं तो यह इस बात की अलामत हो सकती है कि आपका प्रोस्टेट जलंकार अमल जाहिर कर रहा है। प्रोस्टेट की सेहत की हिफाजत के लिए मिर्च, तेज चटनियों और जरूरत से ज्यादा मसालेदार मसालों के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करें और हल्के मसाले जैसे हल्दी, अदरक और अजवाइन का इंतखाब करें, जिनमें सोजिश के रोकथाम की खुसूसियात हैं और यह आपकी जमुई सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं बगैर मसालेदार खाने के मनफी असरात के। सोया की मसनूआत जैसे टोफू, सोया दूध, थावर सोयाबीन पर मबनी दीगर मसनूआत अक्सर सेहतमंद इंतखाब लगते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मर्दों के सेहत को कैसे मुतासिर करते हैं। तहकीक से पता चला है कि सोया में फाइटोएस्ट्रोजन नामी मादे होते हैं, खास तौर पर आइसोफ्लेवोन्स, जिनकी साख्ता एस्ट्रोजन जैसी होती है और यह मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को मुतासिर कर सकते हैं। यह हार्मोनल मुतवाजन प्रोस्टेट की सेहत पर असरअंदाज हो सकता है और उसके बढ़ने का बायस बन सकता है और साथ ही बेनिगन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया के खतरे को भी बढ़ा सकता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक से पता चला है कि ज्यादा सोया खाने वाले मर्दों में फ्री टेस्टोस्टेरोन की सतह कम थी, जो प्रोस्टेट के फेल पर मनफी असर डाल सकता है और मर्दों की सेहत के दीगर पहलुओं पर बेशमूल तवानाई, लिबिडो और पट्ठों के वजन पर भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन सोयाबीन के मर्दों की सेहत पर असराती हैं खत्म नहीं होते। कुछ तहकीक से पता चला है कि ज्यादा सोयाबीन खाने से प्रोस्टेट के खलियों कैंशोनमातीज हो सकती है, जिससे सोजशावर पेशाब करने में दुश्वारी हो सकती है। मजीद या के बहुत सोयाबीन दुश्वारी होती है। मजीद या के बहुत सी सोयाबीन की मसनूआत ज्यादा प्रोसेस्ड होती हैं और उनमें इजाफी चीजें शामिल होती हैं जो जिस्म में सोजश को बढ़ा सकती हैं। अगरचे थोड़ी मकदार में सोयाबीन खाने से कोई खास मसला नहीं होता, लेकिन असकी मकदार को महदूद रखने और प्रोटीन के बेहतर जराया जिसे अंडे, मछली, दालें और गरियां खाने का मशवरा दिया जाता है। इन चीजों का हार्मोन्स पर मनफी असर नहीं होता और यह प्रोस्टेट की सेहत के लिए जरूरी ग़िज़ाया अज़ा फराहम करते हैं। याद रखें, अखरोट मर्दाना ताकत के लिए अच्छे होते हैं, यकीनन मुतवाज़न ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर। खुराक में छोटी छोटी तब्दीलियां तवील मुद्दत में आपके प्रोस्टेट की सेहत की हिफाजत और बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकती है। प्रोसेस्ड गोश्त के अलावा सासी जाव और स्मोक्ड गोश्त आपके प्रोस्टेट की सेहत के लिए एक छिपा हुआ खतर है। इन मसनूआत में नाइट्रोसामिना और दीगर सोजिश अंगेज मादे होते हैं जो प्रोस्टेट के मसाइल के बढ़ते हुए खतरे से वाबस्ता हैं, बशमूल बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और पेशाब करने में शदीद तकलीफद मसाइल। नाइट्रोसामिन कीमियाई मरकबात हैं जो गोश्त को पकाने और समोके करने के दौरान बनते हैं और तहकीक से पता चला है कई खलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिस्म में दायमी सोजिश में मुआवन साबित हो सकते हैं। मजीदिया के सासी जावर समूक्ड गोश्त में नमक और सीरशुदा चिकनाई की ज्यादा मकदार खून की गर्दश को खराब कर सकती है
और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। वह अवामिल जो प्रोस्टेट के अफाल को कमजोर करने में मुआवन है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यह मुसन्नुआत अक्सर मसनूआई मुहाफ़िज़ा और कीमियाई अज़ाफ़ी चीज़ें पर मुश्तमिल होती हैं, जो हार्मोन्स के तवाज़ुन को बिगाड़ देती हैं और जिस्म में पानी की ज़्यादती का बायस बन सकती हैं। इससे पेशाब करने की ज़रूरत बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर रात के वक्त। अगर आप अपने प्रोस्टेट की सेहत को बेहतर बनाना और सोजिश को कम करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस्ड गोश्त जैसे बीकन, सासीज, हामाव और कोल्ड कट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए और इसकी बजाय सेहतमंद मुतबादल जैसे कि दबला गोश्त, मर्गी, मछली और पौधों से हासिल होने वाले प्रोटीन का इंतखाब करना चाहिए। खुराक में यह तब्दीली न सिर्फ आपको पेशाब करने में दुश्वारी से निजात दिलाएगी बल्कि आपकी जिंदगी के मायार को भी बेहतर बनाएगा और आपके प्रोस्टेटा और सेहत को आने वाले बरसों तक महफूज रखेगी। अपना ख्याल रखें। ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो फायदेमंद साबित होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के तहकीक से पता चला है कि ज़्याद हनमक वाले ग़िज़ा का बराह रास्त ताल्लुक प्रोस्टेट के बढ़ने के खतरे से है। यह मसीला दुनिया भर में लाखों मर्दों को मुतासिर करता है। बालकुलाई से हैजे से शादी में ज्यादा शराब पीने के बाद सर में दर्द होता है। खाने में ज्यादा हनमिकन किसान दहने लगता, लेकिन यह गर्दों पर दबाव डालता है और जिस्म में पानी की मिकदार को मुतासिर करता है। इससे जिस्म में पानी जमा होता है और सोजिश होती है। यह दो अवामिल प्रोस्टेट के मसाइल को बढ़ा सकते हैं। जब गर्दे नमक को छानने के लिए बहुत ज्यादा कामी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्ड एस्कार्टारा आरएस का सूरत मोंटिकार लोरेली में दौड़ती है, तो पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे अहम मादनियात की कमी हो जाती है, जिससे खून की गर्दिश खराब होती है और प्रोस्टेट और मिसाने पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन सोडियम के असराती हैं खत्म नहीं होते। ज्यादा सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे प्रोस्टेट स्मिता अज़ा तक खून का बहाव कम हो जाता है। यह प्रोस्टेट के फैल को खराब कर सकता है और सोजिश का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा तैयार शुदा खाने, फास्ट फूड और नमकीन चीजें यानी ज्यादा सोडियम वाली चीजें अक्सर प्रेसरवेटिव्स और केमिकल एडिटिव्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो जिस्म में ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाते हैं, खलियों की अमर बढ़ने में तेजी लाते हैं और मुदाफाती इंजाम को कमजोर करते हैं। अपने प्रोस्टेट की हिफाजत और सोजिश को कम करने के लिए रिफाइंड नमक का इस्तेमाल कम करें और सेहतमंद मुतबादल का इंतखाब करें, जैसे कि समंदरी नमक, थोड़ी मकदार में ताज़ा जड़ी बूटियां, लहसुन और सोजिश के खिलाफ काम करने वाले मसाले जैसे हल्दिया और अदरक। खुराक में यह छोटी छोटी तब्दीलियां आपके प्रोस्टेट की सेहत रमजमूई तौर पर आपकी खैरियत पर बड़ा असर डाल सकती हैं। जी हाँ, टमाटर। यह लाइकोपीन का एक बेहतरीन जरिया है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोस्टेट के लिए फायदेमंद है। लेकिन एक छोटी सी बात है, टमाटरों में तेजाबीता एक मसला बन सकती है अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा खाएं। टमाटर और टमाटर से बनी मसनूआत जैसे टमाटर कार्स, टमाटर केचनी और केचप में बहुत ज्यादा साइटर का एस्डावर मालिकाएस्ट होता है और यह तेजाब मथाने और प्रोस्टेट दोनों को परेशान कर सकते हैं। इससे बार बार और फौरी पेशाब करने की जरूरत पड़ सकती है। तसव्वुर करें कि आप लंबे सफर पर हैं, मिसल लाहौर से इस्लामाबाद तक, और आप को हर चंद मिनट बाद बाथरूम जाना पड़ता है। ये इन मर्दों के लिए खास तौर पर यहाँ पर अहम है जिनको पहले ही प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेटाइटिस है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजाबी गजाएं खाने से प्रोस्टेट की सोजिश बढ़ सकती है। यह सबक छने है, जब मिसाना में जलन होती है तो वस को कंट्रोल करने वाले अजलात ज्यादा हिसास हो जाते हैं। इससे बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, चाहे जिस्म में इतना पानी मौजूद न भी हो। इसके अलावा कुछ टमाटर की मसनूआत में चीनी और मुहाफिज शामिल होते हैं जो प्रोस्टेट के खलियों में सोजशावर ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ा सकते हैं। अतदाल पसंद असल बात है। टमाटर को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के बजाय उन्हें एतदाल में खाना और बगैर अजाफिया जजा वाली कदरत या अक़साम का इंतखाब करना बेहतर है। जैसा कि कहावत है, हद से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल नुकसानदा है,
बल्कल ऐसे ही जैसे बहुत ज्यादा गोल गप्पे खाना। ठीक है, आप लाइकोपीन से भरपूर दूसरी चीजें भी खा सकते हैं जिनमें तेजाबियत कम हो, जैसे तरबूज या अमरूद। खुराक में छोटी छोटी तब्दीलियां प्रोस्टेट की हिफाजत में मदद कर सकती हैं, बगैर पेशाब के मसाइल पैदा किए।